हे हेलो वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आपसे लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोग राजस्थान ग्रेड सेकंड का 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 61 मीन 61 क्वेश्चन किए थे। तो अभी बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा 62 जो क्वेश्चन था वो आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, और जो हमारा 63 था उसको भी आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर आता है 64। तो 64 में पूछा गया है, पता लगाए कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम या गतिविधि का नियम। मीन्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें से कौन सा गति का नियम नहीं है आपको बताना है। तो जैसा कि आप ऑप्शन देख के समझ गए होंगे, हमारा जो ये गतिविधि मीन्स एक्सरसाइज का जो नियम है ये यहाँ पे होता है रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग गिवन बाय। जो हमारी सीखने के सिद्धांतों की थ्योरी है किसने दी है, तो ये हमारे थार्नाडाइक ने दी है लर्निंग की थ्योरी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं वहाँ सेम क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। अभी आगे भी और भी क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हुए हैं दोस्तों, इसलिए पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है, पेपर को पुराने पेपर्स जो भी मिलते हैं उनको लगाइए, सॉल्व करिए और साथ में थ्योरी भी पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करते रहिएगा, थ्योरी भी आपकी मजबूत होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है। मीन्स अचीवमेंट मोटिवेशन जो होता है किससे संबंधित है, आपकी नीड ऑफ पर्सन से, नॉलेज ऑफ द पर्सन से, एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन से, एप्टीट्यूड ऑफ द पर्सन से। तो दोस्तों 66 का जो राइट आंसर हमारा होता है ए, नीड ऑफ द पर्सन से हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन जो होता है रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज। हमारी जो प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है बताना है आपको। तो प्रशिक्षण में स्थानांतरण क्या है आपका, उद्योग में नवीन अवस्थाएं सीखना, वातावरण से सीखना, मौखिक सीख विभिन्न अवस्थाओं में, या पुरानी सीख को नवीन अवस्था में प्रयोग करना। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो हमारा क्या है, गेस कर लिया होगा आप लोगों ने। तो पुरानी सीख को नवीन अवस्था में यूज करना मीन्स यूज ऑफ द ऑल लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड सिचुएशन टू द न्यू सिचुएशन। मीन्स हमने जो पीछे कोई चीज़ सीखी हुई है उसको नई जो स्किल सीख रहे हैं वहाँ पे यूज करना, ये हमारा ट्रांसफ़र कहलाता है, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, लर्निंग ऑफ द फिजिकल स्किल इज कंसर्न विद। मीन्स शारीरिक कौशल का सीखना संबंध रखता है, किससे रखता है, आपके कॉग्निटिव सीखने से, अफेक्टिव लर्निंग से, मोटर लर्निंग से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। इनमें से सभी होता है, जो हमारी फिजिकल स्किल होती है वो इन सभी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सीखने से संबंधित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इमोशन इज डिफाइंड एज। जो हमारा संवेग है उसको परिभाषित किया है, कैसे किया, फीलिंग से, या फिर ऑर्गेनिज्म ऑफ मीन्स कह सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूट स्टेट फॉर ऑर्गेनिज्म, या फिर फियर ऑफ फ्यूचर, या स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो इमोशन इज डिफाइंड किससे डिफाइंड है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 ये भी आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए वो है नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, कौन से सीखने का नियम को कहा जाता है उपयोग और अनुप्रयोग का नियम। मीन्स किस नियम को हम लोग अनुप्रयोग या उपयोग या अनुप्रयोग का नियम कहते हैं, आपको बताना है कि विच लॉ इज लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड इज लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस में पेपर में सॉल्व किया था कि वहाँ पे पूछा गया था किस नियम को हम लोग प्रयोग के नियम से जानते हैं, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, उपयोग और अनुप्रयोग के नियम से जानते हैं। मीन्स अनुप्रयोग के नियम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर अभ्यास का जो नियम है इसको हम लोग यूज एंड डिसयूज के नियम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 है, इससे पूछा गया है, विशेष शिक्षण विधि का उपयोग किस पर निर्भर करता है। मीन्स द यूज ऑफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड अपॉन। तो किस पे करता है, अध्यापक के यौन प्रसार पर, अध्यापक की कुशलता पर, अध्यापक की उम्र पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा बी होता है, ऑप्शन बी, अध्यापक की कुशलता पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्किल ऑफ द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, इसमें पूछा गया है कि द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल स्किल। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जो सबसे अच्छी सर्वोत्तम मेथड होता है लर्निंग सीखने शारीरिक शिक्षा में, वो प्रदर्शन विधि होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेसन, मीन्स पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है। जो हम लोग लेसन प्लान लेते हैं ना, उसका कौन सा प्रिंसिपल नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है आपको बताना है। एज एंड सेक्स, टीचर एंड एक्सपीरियंस, वार्मिंग अप, या फिर हमारी जो प्रोग्रेशन होती है वो नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा टीचर एक्सपीरियंस, मीन्स अध्यापक का अनुभव जो होता है, ये क्या होता है, सिद्धांत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 74। पूछा गया है एक सुपरवाइजर के गुण नहीं होने चाहिए। अ सुपरवाइजर मस्ट पोसेस दिस द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मीन्स एक सुपरवाइजर का गुण नहीं होना चाहिए पूछा गया है 74 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या नहीं होना चाहिए, समर्पण का गुण, उद्देश्य पूरा करने का जोश, अनुसरण योग्यता या स्वार्थी। तो एक जो सुपरवाइजर है उसका स्वार्थी सेल्फिश होना रॉन्ग है, गलत होता है, ये क्वालिटी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है 75। किस नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है। जी हाँ, इन विच नॉकआउट टाइप टूर्नामेंट लूजर टीम प्ले अगेन। तो जो हमारी लूजर टीम होती है वो अगेन कौन से उसमें कर सकती है टूर्नामेंट में, तो वो हमारी डबल नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। दोस्तों क्या होता है डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में, वो जो हारी हुई टीम है दोबारा से खेल सकती है। जैसे कि नाम ही हमारा डबल है, तो वैसा डबल मतलब कह सकते हो दोबारा से खेल सकती है, आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 76 है हाउ मेनी बाइज इन 11 टीम। सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ, तो वहाँ पूछा था कि 11 टीमों का फीचर निकालना, जिसमें उसने लोअर साइड में पूछा था कि नीचे की जो साइड है वहाँ पे कितनी बाइज दी जाएंगी। तो 11 टीमों के फीचर में अगर हम बाइज देंगे तो नीचे वाली साइड में 3 रहेंगे, और टोटल बाइज जो यहाँ पूछा गया है, यहाँ क्या पूछा गया 11 टीम में कितनी बाइज देंगे, हाउ मेनी बाइज पूछा गया है। कितनी बाइज दोगे दोस्तों, तो टोटल 5 बाइज होंगी। ओके, कितनी होगी, टोटल 5 जो होंगी बाई दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में पूछा गया पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपागमन है। मीन्स इन द स्कूल द मेजर चैनल ऑफ द पब्लिसिटी फॉर द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज टीचर, ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन सी एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन 4 इंट्रामोरल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 77 का, होप यू अंडरस्टैंड। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इंट्रामोरल्स होगा। ओके, तो 77 का 4 जो है वो राइट है ऑप्शन, इंट्रामोरल्स मीन्स अंतर विद्यालय क्रीड़ा स्पर्धाएं। क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 में पूछा गया है पर्यवेक्षण का मौलिक केंद्र हमेशा रहता है। जी हाँ, द प्राइमरी फोकस ऑफ सुपरविजन मस्ट ऑलवेज भी सीखने की स्थिति में रहता है, सामग्री प्रबंधन पर रहता है, प्रतियोगिता कार्यक्रम पर रहता है, तथ्यों के रख रखाव पर होता है। तो दोस्तों 78 का जो राइट आंसर होता है वो यहाँ पे राइट आंसर दिया नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी हमारे आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, ऑप्शन इस पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा के समय सारणी को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। मीन्स इन फिजिकल एजुकेशन विच फैक्टर अफेक्ट टाइम टेबल। तो टाइम टेबल को कौन इफेक्ट करता है हमारे फिजिकल एजुकेशन के, वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मीन्स उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव होगा। ऑल द एबव मीन्स विद्यार्थियों की संख्या, इक्विपमेंट अवेलेबल होना, और वहाँ का जो क्लाइमेट है, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे इफेक्टिंग हो सकती है। अगर हमारे पास अच्छे स्टूडेंट की संख्या नहीं है, उपकरण नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमारी फिजिकल एजुकेशन को क्या करती है, फैक्टर जो होते हैं इफेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया इनमें से कितने इतनी सघनता से खेलों में आप रुचि को बढ़ावा दिया है। टीम का राइट आंसर दोस्तों तो सी होता है, यहाँ पे सी होता है। मीन्स आप कितनी खेलों को कैसे बढ़ावा दोगे आप पूछा गया है। तो रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से हम लोग इसका सीधा प्रसारण करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपकी रुचि को बढ़ावा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है। 81 में पूछा गया है विच आर एमंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो इसमें से कौन सा स्पोर्ट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है कि भार की बढ़ोतरी, क्रिया की मितव्ययता, प्रशिक्षण में बारंबारिता, निरंतरता। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर जो है हमारा बी है, मीन्स क्रिया में मितव्ययता, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, ये जो है हमारे स्पोर्ट ट्रेनिंग का प्रिंसिपल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 में 2 है लोड इंटेंसिटी इस भार दर होती है भार घनत्व के समानुपाती, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती, भार घनत्व के बराबर या पूर्व अवस्था प्राप्ति। तो इसका राइट आंसर जो होता है दोस्तों भार घनत्व के विपरीत अनुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। 83 में पूछा गया है कि ड्यूरेशन ऑफ माइक्रोसाइकिल ऑफ ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि क्या होती है पूछा गया है। ये क्वेश्चन
जैसा कि आपको पता है कि 3 टाइप में मैक्रो, मीज़ो, मैक्रो होती है। तो इसमें इसकी अवधि को आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो जो हमारा माइक्रो साइकिल यहाँ पूछा गया, तो माइक्रो साइकिल की अवधि जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है आपको बताना है कि 4 वीक्स की होती है या 15 डेज़ की होती है या 2 से 3 डेज़ की होती है या फिर 5 to 10 डेज़ की होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होता है 5 से 10 दिन की जो होती है हमारी वो होती है, ठीक है, अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है कि एक्सप्लोजिव पावर इज मेजर्ड थ्रू, मीन्स जो हमारी विस्फोटक शक्ति होती है उसको हम लोग किसके द्वारा मेजर करते हैं, शटल रन के द्वारा, सिटअप्स के द्वारा या फिर वर्टिकल जंप के द्वारा, आर्म हैंग के द्वारा। तो वर्टिकल जंप के द्वारा हम लोग एक्सप्लोजिव पावर को मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर मोटर स्किल आर लर्न बेस्ट इज, जो हमारी गामक कौशल सीखने की उत्तम विधि क्या होती है। अनुकरण होता है, अभ्यास होता है, अवलोकन होता है, स्मृतिकरण होता है। तो दोस्तों जो हमारी मोटर स्किल होती है उसको हम लोग कैसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, उसको हम लोग जैसा कि समझ रहे हैं अभ्यास के द्वारा, मीन्स प्रैक्टिस के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। तो राइट आंसर बी होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया कि मोटर क्वालिटी आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ, मीन्स गामक गुणकाएं निम्नलिखित में से किसका आधारभूत माना जाता है। तो किसका माना जाता है दोस्तों, स्पोर्ट्स स्किल का माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया कि बैलिस्टिक प्रशिक्षण तरीका सबसे अच्छा प्रशिक्षण है बढ़ाने का, क्या बढ़ाने का, जो बैलिस्टिक ट्रेनिंग है किस चीज़ को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है पूछा गया है। तो किस चीज़ का है दोस्तों, लचीलेपन को, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के बैलिस्टिक जो ट्रेनिंग होती है, बैलिस्टिक जो मेथड होता है उसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 88 है विच इज़ नॉट अ एरोबिक एक्टिविटीज़। तो एरोबिक एक्टिविटीज़ इसमें से कौन सी नहीं है, जॉगिंग, साइकिलिंग, कैलेस्थेनिक या सर्किट ट्रेनिंग। तो इसमें से हमारा जो सर्किट ट्रेनिंग है ये हमारी एरोबिक एक्टिविटीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है द वार्मिंग अप सर्व्स टू, मीन्स शरीर गर्माना करता है, क्या करता है आपके हृदय गति को कम करता है, शरीर व मांसपेशी के तापमान को बढ़ाता है, फेफड़ों की वॉल्यूम को बढ़ाता है, या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको जानते हैं कि हमारी अगर हम लोग वार्मिंग अप करते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज इन बॉडी एंड मसल्स टेम्परेचर, हमारी जो टेम्परेचर को बढ़ाता है और हमारी जो बॉडी होती है उसको इंक्रीज करता है, शरीर की मांसपेशी को तापमान को बढ़ाना है इसका मेन मोटिव। क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द एरोबिक एक्सरसाइज, 1 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 90 हमारा विच ऑफ द एरोबिक एक्सरसाइज मेनली यूज इन रिएक्शन, मीन्स कौन सी एरोबिक क्रिया मुख्यतः मनोरंजन के काम आती है। तो विच ऑफ द एरोबिक एक्सरसाइज मेनली यूज इन रिक्रिएशन, तो क्या है वो हमारी कैलेस्थेनिक है या फिर तालबद्ध व्यायाम है या जॉगिंग है या साइकिलिंग है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर वो हमारा है तालबद्ध, मीन्स जो रिदमिक एक्सरसाइज होती है ये हमारी रिक्रिएशन के लिए मनोरंजन के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि शरीर के ढांचे स्ट्रक्चर का अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, शरीर रचना विज्ञान, मीन्स एनाटॉमी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 है, 92 में पूछा गया द स्टडी ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड, तो हमारी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ नीचे जो 93 क्वेश्चन पूछा गया द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, मीन्स हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 है, 94 में पूछा गया था स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड, तो मसल्स के अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। देखिए एक साथ कई क्वेश्चन उठा के दे दिया, मांसपेशी के अध्ययन को, हड्डी के अध्ययन को, जॉइंट के अध्ययन को, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन इज द बॉडी इज टू, मीन्स जो शरीर की लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, शरीर की लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है। तो क्या कार्य होता है, जैसा कि आप समझ के होंगे ये हमारी लीवर का कार्य करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया धड़कन के द्वारा हृदय में फेंके जाने वाले, तो ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 में पूछा गया था द शोल्डर ज्वाइंट इस टाइप ऑफ, तो जो शोल्डर ज्वाइंट होता है किस टाइप का होता है आपको बताना है कि बॉल एंड सॉकेट होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, सैडल ज्वाइंट होता है, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप होप यू अंडरस्टैंड, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है हमारा। ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट जो होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ऑप्शन ए इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 98 है टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ ह्यूमन स्कल, तो देखिए क्वेश्चन कल मैंने कराया था जो आपके लिए एनाटॉमी के क्वेश्चन सीरीज आज ही मॉर्निंग में जो लेके आए थे उसमें मैंने बताया था कि मानव की खोपड़ियों में कितनी संख्या होती है, 22 होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है, 99 में पूछा कि नी ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो नी ज्वाइंट किसका एग्जाम्पल है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट का, पिवट ज्वाइंट का, हिंज ज्वाइंट का, कॉन्डिलाइट ज्वाइंट का। तो ये किसका उदाहरण है, होप यू अंडरस्टैंड। 99 का सी हमारे जो कब्जे का जोड़, मीन्स हिंज ज्वाइंट जो होता है वो हमारे नी ज्वाइंट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा, पूछा गया कौन सी मांसपेशी हमारे शरीर के कुल वजन के 2/5 भाग होती हैं।
तो कौन सी होती है आपको बताना है। स्वैच्छिक मसल मीन्स वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री या स्मूथ मसल या नन ऑफ एबव। तो हाँ, इसका राइट आंसर ए है। जो हमारी स्वैच्छिक मांसपेशी होती है वो हमारे शरीर के कुल वजन के 2.5 भाग होती हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन मसल टिश्यू। तो हमारे मसल टिश्यू में पानी का परसेंटेज कितना होता है पूछा गया है। तो कितना परसेंटेज होता है आपको पता होना चाहिए, 75% होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, जॉगिंग एंड स्पोर्ट्स डज। जो हमारी जॉगिंग और खेलना करते क्या करते हैं, सख्त मांसपेशियां बनाते हैं, कुछ मांसपेशियों को मजबूत करना, सभी मांसपेशियों को मजबूत करना, मांसपेशियों को कमजोर करना। तो क्या करता है ये, हमारे सभी मांसपेशियों को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, ATP इज स्टोर्ड इन। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ATP हमारी माइटोकाइंड्रिया में स्टोर होती है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो इसलिए क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 104 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 104 है, तो 104 को भी आयोग के द्वारा दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, अगेन 105 है, किस हेपेटाइटिस बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है, मीन्स विच हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो इसका राइट आंसर हेपेटाइटिस ए जो होता है वो राइट होता है, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। तो जैसा कि आपको पता है मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन से प्रकार की एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, लाइट एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज, मीडियम एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है लगातार व्यायाम वो अच्छा होता है, रेगुलर एक्सरसाइज सभी को करना चाहिए। ओके, हेल्दी रहने के लिए। 108 में पूछा गया, डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिसीजेज। जो हमारी डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग क्या है, तो प्रत्यक्ष संचारण वाला रोग हमारा TB है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 109 में पूछा गया, शारीरिक व्यायाम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कहलाती है, क्या कहलाती है। मतलब फिजिकल एक्सरसाइज इज डन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन के रहने पे जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती है, एरोबिक व्यायाम कहलाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 110 है, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर को स्वस्थ रखने का जिम्मेवार है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो 110 का राइट आंसर दोस्तों क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमारी वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने का जिम्मेदार है मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 है सॉरी 111 पूछा कि इनमें से कौन सा पारंपरिक भोजन का साधन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 111 है, इनमें से कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है। तो मनोरंजन का साधन क्या नहीं है, नृत्य, नाटक, संगीत, टीवी। ओके, ट्रेडिशनल टीवी तो मॉडर्न है, ट्रेडिशनल तो नहीं है। संगीत तो पुराने टाइम से आ रहा, नाटक और नृत्य ये सारी पुरानी ही है। ट्रेडिशनल में क्या था, टीवी जो है राइट आंसर है। 112 में पूछा कि रिक्रिएशन मूवमेंट इज इंडिया वॉज स्टार्टेड। तो जो भारतवर्ष में मनोरंजन अभ्यास को किसने स्टार्ट किया था आपको बताना, GD सोंधी ने, वैद्य ब्रदर ने, SC बक ने, डी मैलो ने। तो किसने किया था, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो इसका हमारा डॉक्टर GD सोंधी जो है उन्होंने रिक्रिएशन को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 113 में पूछा गया, हु सेड रिक्रिएशन इज नॉट अ मैटर ऑफ मोशन बट इमोशन। ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों प्रीवियस पेपर में, जैसा कि कराया था 113 का राइट आंसर जोसेफ ली का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया, द कैंप क्राफ्ट इन्वॉल्व्स मीन्स द कैंप क्राफ्ट इन्वॉल्व्स। तो क्या है, शिविर उद्योग कलाओं में निम्न में से कौन सी कौशल का समावेश है, गामक कौशल, प्रजाति कौशल, मानसिक कौशल, यांत्रिकी कौशल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, इसको डिलीट कर दिया गया था क्योंकि कैंप के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है, रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया, शिविर के दौरान किस प्रकार का भोजन दिया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 इससे पूछा गया, प्राणायाम मीन्स। जो प्राणायाम का तात्पर्य क्या होता है कि हमने ज्ञान इंद्रियों का अनुशासन, एकाग्रता, चिंतन, श्वसन। तो मीन्स हमारा ब्रीथ कंट्रोल होता है। ओके, क्या होता है, ब्रीथ कंट्रोल होता है, राइट आंसर जो है। क्वेश्चन नंबर 170 में पूछा कि निम्नलिखित प्रक्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालक बालिकाओं के अत्यंत आवश्यक अंग है। तो इसका राइट आंसर हमारा जैसा कि कैंप फायर है, क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज नोन एज फादर ऑफ योगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं महिष पतंजलि हमारे जो हैं योग के पितामह, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 119 है कि आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सहमत है इससे, आप सहमत नहीं है, पूरी तरह सहमत है या पूरी तरह असहमत है। तो क्या है, आसन जो होता है शरीर द्वारा किया जाता है परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालता है। आप इससे सहमत हो, आपका क्या नजरिया, आप सहमत हो।
तो जी हाँ, मैं सहमत हूँ, राइट आंसर ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया शवासन कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो शवासन कौन से वर्ग में आता है पूछा गया है, कि ध्यान मुद्रा में आता है आपका, कि आराम के लिए आता है, शरीर को ठीक करने के लिए आता है, निरोगी रखने के लिए, तो जैसे जानते हैं रिलैक्सेशन के लिए आता है, आराम के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 121 में पूछा गया है कि अष्टांग योग के प्रथम 4 रूप का सही क्रम बताना है आपको। अष्टांग योग के कौन कौन से फर्स्ट जो 4 है कौन कौन से नियम है, तो कौन से नियम है दोस्तों, तो इसके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जैसा कि आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन जो है राइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 है, इसमें पूछा कि योगश कर्मेशु कौशलम परिभाषा किसने दी है, तो ये हमारे भगवत गीता की डेफिनेशन, जैसा कि मैंने योगा वाले पार्ट में पूरा बताया कि इसकी डेफिनेशन कैसे याद करना है, तो योगा कर्मेशु कौशलम हमारे गीता में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 123, किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा यौगिक करने वालों के लिए है। ठीक है, जो योगा करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा बेस्ट फूड क्या है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, जैसा कि जानते हैं सात्विक भोजन सबसे बेस्ट होता है। 124 में पूछा गया निम्न में से कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है, तो क्या नेति, कपालभाति, धोती, कुंभक, तो ये सारी तो शुद्धि क्रिया है, बट कुंभक नहीं है। कुंभक क्योंकि प्राणायाम का एक प्रकार है, कुंभक रेचक पूरक जो होता है। 125 में पूछा गया विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड विथ हठ योग, तो मतलब हठ योग से कौन सा जो लक्षण है वो संबंधित नहीं है, आपको बताना है। मानसिक संतुलन, प्राणायाम, आसन, तो इसमें हमारा जो शुद्धि क्रिया होती है ये जो होती है ये संबंधित नहीं होती है हठ योग से। ओके, क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया दोस्तों द थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी ऑफ द प्ले वॉज गिवन बाई, जैसा कि क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, हमारी सरप्लस एनर्जी थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग SR थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, तो याद रखना है क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, इवन जितने पेपर मैंने करा जनरली क्वेश्चन हमको तो आता आया है, 2018 या 13 का जो सॉल्व कराया उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया रिक्रिएशन इज नेसेसरी, मीन्स मनोरंजन जरूरी है, क्यों जरूरी है, आत्म खुशी एवं मन की शांति के लिए, विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करने के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों की गतिविधियों में भाग लेने के लिए। तो 127 का राइट आंसर जैसा कि आप समझ गए आत्म खुशी और मन की शांति के लिए जो होता है रिक्रिएशन इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपिंग इन, मीन्स जो कैंपिंग होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, प्रैक्टिकल कौशल सीखना या सकारात्मक सोच विकसित करना या व्यक्तिगत संबंध विकसित करना या ऊपर लिखित सभी, ऑल ऑफ अबव। तो 128 का दोस्तों जो राइट आंसर डी होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं, हम लोग प्रैक्टिकली नॉलेज सीखते हैं, पॉजिटिवली एटीट्यूड सीखते हैं और डेवलपिंग करते इफेक्टिव जो हमारी रिलेशनशिप्स होते हैं, और मीन्स ऑल ऑफ अबव जो है राइट आंसर। 129 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 129 में कैंप के दौरान गाए जाने वाले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, ये किसकी रचना है, किसने लिखा है, जयदेव ने, मोहम्मद इकबाल ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो जैसा कि आपको सभी को पता होगा हमारी ये सारी जहां से अच्छा ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा हुआ है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में से किसने अपने कथन में खेल के शब्द को मनोरंजन का क्या कहा है, मनोरंजन का, वन सेकेंड, मनोरंजन का यथेष्ट रूप कहा है। ठीक है, TP नन ने, जॉन H फाइनली ने, PM जोसेफ ने, जॉन डीवे ने। तो किसने कहा है दोस्तों, जॉन H फाइनली ने कहा है, जॉन एस फिनेले ने कहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आज हमारी 2011 ग्रेड सेकेंड की जो ग्रेड 2 की हमारी जो क्वेश्चन पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है, कंप्लीट होता है। होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया होगा। अपना स्कोर क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये गलत है तो आप उसको बता सकते हैं जाके, कभी कभी बताने में मिस्टेक हो जाता है। दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब मोटिवेशन का काम करता है हमारे लिए। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट।